तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं कंप्लीट मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में मासा और लासा कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, जिसे हिंदी में मासा कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम जिसे हिंदी में लासा कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसे समझते हैं कि एचसीएफ से। देखिए, एचसीएफ का मतलब है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाए, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में भाग जाए, दोनों में भाग जाए, और वह सबसे बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याएं दो या दो से अधिक हो सकती हैं, दी गई संख्याओं का भाग जाए, यानी इनका जो है डिवाइड चला जाए। वह सबसे छोटी संख्या बताओ, क्योंकि सबसे बड़ी तो इन्फिनाइट हो जाएगी। तो ये सबसे छोटी संख्या बताओ, तो वही जो संख्या होगी वो होगी एलसीएम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 10 और 18 है। तो अगर आपका इसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, इनके फैक्टर्स कर लेने हैं। देखिए, फैक्टर्स कर लिए 10 के और 18 के। तो देखिए, एस सी ए फाइंड कर लिए कि आपको क्या करना होगा, दोनों में जो कॉमन हो उसकी पावर कम हो। दोनों में कॉमन है 2, इसकी पावर दोनों में कितनी है, 1 है, तो इसका 2 ही हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2। तो एस सी एफ आ गया 2। एलसीएम में क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है और उसकी पावर हाईएस्ट है वो लेनी है। तो दोनों में कॉमन 2 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2 ले लिया। और बाकी जो बचा है वो भी लिख लेते हैं। जैसे 5 है, 3 स्क्वायर है, तो ये भी लिख लिए। मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया, यानी एलसीएम कितना आ गया, 90। एक और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 12 और 18 का। तो देखिए, 12 के हमने फैक्टर्स कर लिए, 18 के तो ये थे ही। तो अब देखिए, अगर ये 2 इंटू 3 लिखा है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई में 3 लिख देंगे। क्योंकि देखिए, एस में क्या है, अब हम क्या करेंगे कि जो कॉमन है और उसकी पावर लीस्ट यानी कम, जिसकी पावर कम होगी और जो कॉमन है वो लेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और 2 की पावर कम कितनी है, 1। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 भी कॉमन है और 3 की पावर जो कम है वो है 1, यानी 3 पावर 1, यानी 2 इंटू 3 = 6, जो कि एच आ जाएगा। एलसीएम देखें तो एलसीएम में क्या है, दोनों में कॉमन है तो उसकी पावर हाईएस्ट लेंगे। तो 2 की पावर हाईएस्ट जो कॉमन है उसकी है 2, और 3 की पावर है 2, दोनों में कॉमन है। अब यहीं पर अगर कुछ और भी मल्टीप्ले में होता, मान लीजिए अगर 5 होता या 7 होता तो वो भी लिखते थे। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ गया, यानी एलसीएम 36 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 6। देखिए, इसमें कॉमन हमें चीज़ देखने को मिल रही है कि देखिए, दोनों नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 18 × 10 होगा 180, और एलसीएम और एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई करें यानी 90 और 2 तो वो भी 180 हो गया। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला है देखने के लिए कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए, अब एक और हम देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि 12, 15 और 18 इनका आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, सिंपली मैंने बताया है उसके फैक्टर्स कर लेने। यहाँ पे आपको दो मेथड बताऊंगा, पहला ये है, दूसरा ये है। यहाँ पे फैक्टर्स कर लिए। एचसीएफ मतलब तीनों में कॉमन हो, पावर कम हो। तो तीनों में कॉमन 3 है और पावर कम कितनी है, 1। तो 3 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम तीनों में कॉमन हो, पावर हाईएस्ट हो, तो पावर हाईएस्ट तीनों में कॉमन है तो ये 3 स्क्वायर आ गया। और बाकी जो बचा वो भी लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर हाईएस्ट 2 ले लिया, 2 स्क्वायर, और बाकी 5 बचा था तो उसको भी लिख दिया। तो ओवरऑल ये कितना आ गया, एलसीएम 180, यानी एचसीएफ 3 आया और एलसीएम कितना आ गया, 180। सेकेंड मेथड ये है कि तीनों नंबर्स को हम साथ में लिखेंगे, उसके बाद ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 3 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो हम 3 का डिवाइड देंगे। उसके बाद देखते हैं कोई और नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा है, तो ये सिंगल एक नंबर था, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। बाकी हम सिंपली नीचे डिवाइड देंगे जिस तरीके से देते हैं। तो ओवरऑल एचसीएफ हमें मिल गया, कितना आ गया, 3। एलसीएम में क्या करना, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना, 3, 2, 2, 3 और 5 का। तो ओवरऑल यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 180। ये सेकेंड मेथड था। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया एचसीएफ ऑफ द, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। मैंने क्या बताया है, एचसीएफ क्या है, दोनों में कॉमन हो, पावर कम हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, सभी कॉमन है, देखिए एक्स वाई जेड। तो पावर कम आपको देखनी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर है, यहाँ पे बाई पावर 4 है तो बाई स्क्वायर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड की पावर 3। ये रहा पहला वाला, पहला राइट, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अच्छा, आपको कमेंट में इसका फर्स्ट का
HCF बताना, LCM बताना है कि LCM कितना होगा, और नीचे वाले में LCM पूछा गया है तो आपको HCF बताना है। LCM में अब आपको बताता हूँ क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में एलसीएम की बात की गई है, तो एलसीएम देखिए सबसे पहले जो नंबर आपको दिया गया होता है 12 और 18, उसका हम निकालेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 36। उसके बाद इन दोनों में कॉमन हो और पावर हाईएस्ट हो, जो कि हम एलसीएम में समझते हैं, तो दोनों में कॉमन और पावर हाईएस्ट कितनी होगी, एक्स की पावर 4 बाई की पावर 3 जेड की पावर 3, यानी 36 एक्स की पावर 4 बाई की पावर 3 और जेड की पावर 3, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि HCF ऑफ द टू एक्सप्रेशन ए एंड बी इज़ 1, देयर एलसीएम इज़, एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए इसका HCF दिया गया, हमें पता है कि HCF और LCM इक्वल्स टू फर्स्ट एंड टू सेकंड होता है। HCF 1 दिया गया है, LCM निकालना है, और फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि दिए गए हैं A और B हैं, तो A इंटू बी 1, यानी LCM कितना निकले AB, यानी कि C इज़ द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको LCM और HCF से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।